चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपने लिखा, वो क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। वो तो सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सभी बच्चों ने लिख लिया? नो सर। हाँ, हम बोल रहे हैं, आप एक बार सुन लीजिए, उसको लिखिए फिर अच्छे से। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.5 m, जिसका अंकित चौटाला 0.5 m मोलरिटी, वही क्वेश्चन का फोटोकॉपी ये है। ये जेई में आया है, ये एनसीईआरटी किताब का है, दोनों सेम ही है। 0.5 m उसका स्ट्रेंथ है, मतलब मोलरिटी है। मोलरिटी का मतलब, अरे मोलरिटी मोल फ्रैक्शन सब क्या है? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नापने का मेथड है। तो जो अंकित विशाल जो उसका कंसंट्रेशन नापेगा वही ना स्ट्रेंथ बताएगा। सिंपल। 5 ग्राम मिक्सचर ऑफ K2CO3 प्लस KHCO3, और वो वॉल्यूम, वो जो एसिड HCl उसका पावर उतना है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, ताकि वो 5 ग्राम इस वाले मिक्सचर के साथ पूरी तरीके से रिएक्शन कर दे। और इस 5 ग्राम में ये दोनों जो है वो इक्वी मोलर है। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ HCl 0.5 m आर रिक्वायर्ड to react completely with 5 gram mixture of K2CO3 plus KHCO3 containing equimolar amount of both. सबका हो गया? यस सर। यस सर। जल्दी कीजिए प्यारे बच्चों। Yes. तो अभी एडमिट हुए, जो लोग अभी एडमिट हुए जल्दी कीजिए भी, इसीलिए वो फिर वो होता है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाता। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें अंकित हमको रुकना पड़ रहा है। नॉर्मल होता तो इसको अभी तक हम फिनिश कर देते। सर अंकित को ऐड कर लीजिए। ऐड कर लिए सबको, कोई वेटिंग रूम में नहीं है। चलिए पहले सबका हो गया ना? चलिए बिठा रहे बाबू सबको। अंकित हो गया ना आपका? हो गया सर। चलिए सब लोग तैयार हो जाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर हम बनाएंगे, 5 नंबर सब घर से बनेंगे। अभी ट्राई मत मारिएगा, लॉन्ग है। अभी दोनों क्वेश्चन जो सबका हो गया, अर्नब सिन्हा आपने लिख लिया ना? यस सर, लिख लिया। अब मिटा रहे हो। अब आप क्वेश्चन अपने बुक से या फिर जहां आप नोट किए वहां से देख लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, दोनों क्वेश्चंस को मिटा देते हैं और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कैसे इसको बनाना है। माही सिंह बोलेगी कि सर इसको आपने कहा था कि 3 स्टेप बताएंगे, जानबूझ के बाबू। अगर यही ऑफलाइन क्लास होता तो डायरेक्ट बता, ऑनलाइन में बताएंगे तो कहीं कहीं आप भूल जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप है कि आपको मालूम है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 वो दोनों मिलके 1 ग्राम है, पर ये दोनों कितना कितना है ये हमको नहीं मालूम। तो इस 1 ग्राम में ये कितना है, ये कितना है, ये हमको नहीं मालूम। तो हम मान लेते हैं कि लेट Na2CO3 is equal to X ग्राम, therefore NaHCO3 is equal to 1 minus X ग्राम, है ना, क्योंकि वो दोनों मिला के 1 ग्राम था। अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वॉशिंग सोडा का, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, तो आएगा गिवन मास है उसका X बटा
सोडियम कार्बोनेट का मोलर 106. मास होता है 106, है ना। ये इसका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का इतना मोल्स होगा, ठीक है। चलिए पहले बच्चों, और अगर कोई नंबर ऑफ मोल्स निकालेगा बेकिंग सोडा का, BS, WS का मतलब वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पस आल्सो इन ऑल काइंड ऑफ डिटर्जेंट, इट इज द मेन कंपोनेंट एंड इट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, इट इज बेस्ट एंटी एसिड आल्सो। इसमें एंटी एसिड का भी प्रॉपर्टी होता है माही, यू कैन यूज, अंकित आप इसको एसिडिटी ज्यादा हो जाए, घर में कोई मेडिसिन नहीं, यू कैन यूज बेकिंग सोडा, ये टूथपेस्ट में भी मिक्स किया जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका निकालेंगे तो वो आएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 84। बस ये दोनों कहां से आ गया सर? ये सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास, NaHCO3, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और इसका 48, 8 2 10 और 4 14, एक आ गया, 2 1 3 4 4 8। आपने सबसे पहले स्टेप में सोडियम कार्बोनेट को X माना। अब जहां पे वो था ना बाबू, जो आपका वाला क्वेश्चन दिए हैं 5 ग्राम वाला, उसमें पोटेशियम कार्बोनेट X और पोटेशियम बाइकार्बोनेट 5 माइनस X, ठीक है ना। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स इसका निकाल लिया आपने वॉशिंग सोडा का, तो X बटा इसका मोलर मास आया 106 और बेकिंग सोडा का उसका भी X। आपने क्वेश्चन में एक टर्म लिखा हुआ है इक्विमोलर, X आ जाएगा सर 0.558. बिल्कुल सही जवाब। ये इक्विमोलर माने दोनों बराबर है, यानी x बाई 106 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 84, मोल मोल कर जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये चल जाएगा सर 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए प्यारे बच्चों, 84 को इससे कर दिया, 106 इससे कर दिया, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप दे दीजिए, जोड़ के हो जाएगा 190, x इज इक्वल टू 106, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 106 बाई 19, 0.558. अगर ये 0.558 है अंकित चौटाला, 0.558 ग्राम, तो आपका Na2CO3 आ गया 0.558 ग्राम, और इसको अगर हम 1 में से माइनस कर देंगे तो आएगा 0.442 ग्राम। 442. तो पहला स्टेप है इसका अर्नव सिन्हा कि पहले जो भी 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम ये सब देगा क्वेश्चन, अंकित चौटाला जो भी वो 2 कंपोनेंट्स को देगा न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में, पहले वो मालूम करना है कि 1 ग्राम में वो दोनों कितना कितना है, या फिर ये कहिए अंकित चौटाला साफ शब्दों में कि जो भी केमिकल के साथ HCl या रिएक्ट करेगा उस केमिकल का, उन दोनों केमिकल्स का इंडिविजुअल मास निकाल। प्यारे बच्चों, Na2CO3 और NaHCO3 का जो 1 ग्राम निकाला मेरे प्यारे बच्चों, वो उसका कंबाइंड मास है। कंबाइंड मास बोलने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जब दोनों मिक्स है तब। और अभी आपने जो ये निकाला, जो हमारे अंकित चौटाला ने बताया 0.558 और 0.442, ये जो बताया गया मेरे प्यारे बच्चों 0.558 और 0.442, ये उसका इंडिविजुअल मास, मतलब 1 ग्राम के अंदर दोनों इतना इतना। इसमें ज्यादा शॉर्ट भागने का, राउंड ऑफ मारने का कोशिश मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा राउंड ऑफ मारिएगा दिक्कत हो जाएगा, आंसर बहुत ज्यादा भाग जाएगा। नीवी ग्राम सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. चलिए आ गया ना भाई अर्नव सिन्हा, अर्चना? चलिए यस सर। स्टेप, हाँ बोलिए बाबू।
सर स्टेप 1, हाँ सर इक्विमोलर का मतलब दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम है। जी, तो आपने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को सेम किया, मोल से मोल काट दिया और इसमें आपने पहले x का वैल्यू निकाल लिया 0.558। आपने माना था कि Na2CO3 x ग्राम है, तो फिर सोडियम कार्बोनेट हो गया 0.558 ग्राम और 1 में से माइनस कर दिया क्योंकि ये 1 माइनस x था, तो ये आ गया 0.442 ग्राम। आ गया यहां तक ना? चलिए अंकित जी, अब देखिए सेकेंड स्टेप उसी न्यूमेरिकल का, फोर्थ का है, स्टेप 2, 3 स्टेप का है। सेकेंड स्टेप में हमको मालूम करना है कि ये सब HCl के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर Na2CO3 अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा NaCl प्लस H2O। उसको मिटा देते हैं, वो तो 84 ग्राम आप लोग को पहले ही बता दिए थे। NaCl प्लस H2O प्लस CO2, उल्टा भी सकते हैं, प्लस CO2 प्लस H2O। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सोडियम क्लोराइड बन गया ब्रेक होके, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसका बाई प्रोडक्ट है, ये इसका मेन प्रोडक्ट है। चलिए तो हम लोग Na 2 बार है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, और Cl भी 2 बार है और H भी 2 बार है, तो 2H से लगा देंगे। एक कार्बन है, एक कार्बन, ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रिएक्शन होता है। यहां से हमको ये मालूम पड़ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास 106 ग्राम और इसका है, क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1, इसका हो गया 36.5। फिर सुनिए, क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1, इसका हो गया अंकित 36.5 और वो 2 बार है। 36 का डबल होता है 72, 36 का डबल होता है 72 और 36.5 का डबल होगा 73 ग्राम। को बोले सर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ सर? फायदा ये हुआ कि आपको मालूम पड़ा 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंज्यूम, 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट कंज्यूम करता है। कंज्यूम का मतलब हो गया वही कंप्लीटली रिएक्ट, कितने के साथ? 73 ग्राम ऑफ HCl के साथ। 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को अपना रिएक्शन करने के लिए 73 ग्राम HCl की जरूरत है। तो अगर ये 1 ग्राम होगा तो वो नीचे जाएगा, देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझा रहे हैं। तो ये 73/106 ग्राम ऑफ HCl से रिएक्शन करेंगे। और Na2CO3 का मास कितना आया था अंकित? 106 नहीं, Na2CO3 का वो वाला मास जो आपने x मान के निकाला था 0.55। अगर आपने 1 ग्राम कंज्यूम किए तो 0.558 ग्राम ऑफ Na2CO3 कितना करेगा? 73/106 इंटू 0.55, इतना HCl को ये कंज्यूम करेगा। और ये आपका कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 0.384। कंफर्म है ना भाई? फिर गलती नहीं होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर।
तो ये आ गया 0.384 ग्राम। कहने का मतलब है अर्णव, माही, अंकित चौटाला कि उस 0.5 आपको तो मतलब उस 1 ग्राम केमिकल से है ना, जिसके मिक्सचर को उसने रिएक्ट करने को कहा, और 1 ग्राम में वो सोडियम कार्बोनेट इतना है। ये तो 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा है, 1 मोल का, जिसने 73 ग्राम HCl को रिएक्ट करने के लिए यूज किया। पर आपका जो 1 ग्राम वाले पाउडर में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट है, वो इतना ही HCl को यूज करें, 0.384 ग्राम। और ठीक उसी की तरह आप NaHCO3 को भी HCl के साथ रिएक्शन करोगे, और रिएक्शन करने के बाद वो आ जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और इत्तेफाक से ये बैलेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये बैलेंस है, एक Na एक Na, एक Cl, H 2 बार, यहाँ भी H 2 बार, कार्बन एक बार कार्बन, ऑक्सीजन 3, 2 और 1 3, ये बैलेंस है, इसमें 2 लेने की जरूरत नहीं है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मास होता है 84 ग्राम और इसका होता है 36.5 ग्राम। यहां से आपको मालूम पड़ा कि 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट 36.5 ग्राम HCl को रिएक्ट करने के लिए यूज करता है। तो 1 ग्राम का होगा 36.5 by 84 और इसका मास था 0.442 ग्राम। Therefore, 0.442 ग्राम of sodium bicarbonate NaHCO3 कितना यूज करेगा? 36.5 डिवाइड बाई 84 इंटू 0.442 ग्राम, कितना आएगा माही बे? 0.192। यह आएगा 0.192 ग्राम। तो यहां इस सेकेंड स्टेप से आपको मालूम पड़ जाएगा टोटल HCl कंज्यूम्ड बाय 1 ग्राम मिक्सचर। मेरे प्यारे बच्चों, जो 1 ग्राम मिक्सचर था जिसमें सोडियम कार्बोनेट इतना था और सोडियम बाइकार्बोनेट इतना था, ये कितना, ये दोनों कितना HCl को कंज्यूम करेगा वो मालूम पड़ जाएगा। दोनों को जोड़ने। सर आपको वीडियो नहीं आ रहा? ये कैसे हो गया? ओहो, वीडियो नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, फोन कर दिया। चलिए फिर, अब आया ना? हाँ सर, अब आ गया। तो पहले बच्चों जब आपका दोनों आ जाएगा, एक आपका 0.384 आ गया, एक 0.192 आ गया, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। 0.384 प्लस 0.192 कितना आया माही बे? कितना है अंकित? 0.576। 0.576। तो जैसे फर्स्ट स्टेप का मोटिव था कि आप 1 ग्राम में कितना सोडियम कार्बोनेट है और कितना सोडियम बाइकार्बोनेट है, दोनों का इंडिविजुअल मास मालूम कीजिए, तो आपने निकाल दिया, एक 0.558 और 0.44। सेकेंड स्टेप का मोटिव होता है वो जो ऊपर लिखा हुआ है कि वो बच्चा ये बता दे कि वो सोडियम कार्बोनेट और वो सोडियम बाइकार्बोनेट ने कितने HCl को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए यूज किया। तो टोटल HCl कंज्यूम्ड बाय 1 ग्राम मिक्सचर आ गया 0.576 ग्राम। यहां तक समझ में आया अंकित? यस सर। कोई दिक्कत किसी भी बच्चा को हो तो बोलेगा बाबू, ऑनलाइन में शर्माएगा नहीं। सेकेंड स्टेप खत्म। और अब उसी न्यूमेरिकल का ऐसे ही आपको घर से बना के लाना है जो आपको क्वेश्चन दिया उसका। और मेरे प्यारे बच्चों, अब उसी न्यूमेरिकल का हम लोग पढ़ेंगे स्टेप थर्ड, जो उसका फाइनल स्टेप है। सर, कितना समझ लिख लिया? सर, हाँ सर मुझे नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। आप कौन बोल रहे हैं? ज्योति। अब भगवान, ज्योति आप तो लग रहा है सीलिंग से मेरा ब्लड खींच लेंगी। ओफ, आपको दिख रहा है ठीक से ना?
हाँ आप अपने आंखों की ज्योति को पहले अच्छा कीजिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सोइए कम और खूब खाइए कि आपको एनर्जी मिले। अंकित को देखिए आजकल भेड़ का दूध पी रहा है। माइंड देखिए, क्वेश्चन बताने के पहले अंकित चौटाला का जवाब आता है, तो फिर बोला कि सर मान गए सर, आप भी गाय का दूध पिए सर। ऐसा क्वेश्चन देखिए मेरे आंसर बंद हो गया। नहीं अंकित जी, हम नहीं दिए हैं, ये एनसीईआरटी का ही है, कोई बाहर से। वो मेरा वाला 5 वाला बना के लगेगा, तब आपको बाई और सिंगम मानेंगे। चलिए, वो वाला आधा बना लिए सर। अच्छा चलिए बाबू। बाबू एक बात तो है जो जो क्लियर है, माहिनी तो कैलकुलेटर रखा हुआ है। एक दिन बैठ गई थी, चपटा हो गया, दो बार पैर गया था कैलकुलेटर का नंबर। छोटा कैलकुलेटर था, बड़ा हो गया, तो फटाफट माही जी ने टपाटप कैलकुलेट कर दिया। सर, ये चलिए किस माही चीज जी, का न्यूमेरिकल है? ये अभी तो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, उसी का है, ध्यान दीजिए। अब आपकी इस बात पे अर्नव सिन्हा की हंसी फूट फूट के निकल रही होगी, ध्यान दो। सही बात है सर। कौन बोला ये? कौन ज्योति पागल? आंख का ज्योति खत्म हो गया क्या तुम्हारा? कुछ कहीं के ये सॉल्यूशन चल रहा है देवता, तो सॉल्यूशन का ही न्यूमेरिकल चलेगा ना। लास्ट वार्निंग दे रहे, माही की तरह खाना और सोना बेड तोड़ दा, समझ गए एकदम सर। गलत है। चलिए, इतना ऊपर भी लिखिए। वेस्ट मत करिए मेरा। नहीं गलत बात है भाई। जो ऐसे ज्यादा देर तक सोता है उसको कंबल डाल देंगे और उसके बाद फिर बस निकालना है, छड़ी मार छड़ी मार छड़ी मार छड़ी, उठे तो बस एकदम, उसके बाद कभी सोए ही ना। ध्यान दीजिए, उल्लू की तरह आंख खुला रहेगा। ऊपर देखिए, आज माही ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वेरी नाइस माही। सर आज हम 6:30 बजे उठे। वाह, सुभान अल्लाह। तभी हम बोले कि खालपुरा मंदिर की घंटी अपने आप टनाटन बंद कैसे रहेगी। ऊपर देखिए। चलिए, अर्नव सिन्हा, ज्योति जी आप एकदम आप बॉर्नवीटा पी, ज्योति जी आप बॉर्नवीटा पी, उसमें हॉर्लिक्स कॉम्प्लेक्स सब मिला के पीजिए। अंकित पैसे पीता है। ठीक है काटिए सर, मत। ठीक है, ध्यान ठीक दीजिए। है। बाबू ऊपर देखिए, देखिए ज्योति, ये जो रिएक्शन बस लिखा गया है ना, ताकि उस बच्चे को मोलर मास निकाल कर समझ में आए, एक रिलेशनशिप उसको मिल जाए, उसको समझ में आए। अब अपने आप से कैसे निकालेगा? पहले रिएक्शन उसको एक रिलेशनशिप देगा जिसमें वो बताएगा कि 106 ग्राम यूनिटरी मेथड, 106 ग्राम 2 HCl का एक HCl का वेट होता है 36.5, तो 2 का 73 ग्राम। यहाँ से उसको इस रिएक्शन को लिखने से फायदा हुआ कि एक रिलेशनशिप मिल गया कि 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 73 ग्राम HCl को यूज करता है। एक्चुअली बाबू जो मोलारिटी दिया हुआ है वो HCl का है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का नहीं है, इसीलिए आपको HCl का मास चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसने पहले 106 ग्राम 73 ग्राम HCl यूज करेगा, वहां से 1 ग्राम का निकाला 73/106। फिर जितना आपने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया था कि असली में मेरे पास सोडियम कार्बोनेट का असली कितना मास अवेलेबल है, वो है 0.558। तो 1 ग्राम का निकल गया, तो 1 ग्राम से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे निकल जाएगा। तो 1 ग्राम को 73/106 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा? मतलब आपके 1 ग्राम मिक्सचर में मौजूद 0.558 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ने 0.384 ग्राम HCl को यूज किया। इस स्टेप में हम थोड़ा जंप करेंगे, टाइम वेस्ट होता बाबू। इस रिएक्शन को लिखने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट 36.5 ग्राम HCl को कंज्यूम करता है। तो मैंने डायरेक्ट इसके अंदर ये और इसके अंदर में ये और ये वाला स्टेप लिखा ही नहीं, डायरेक्ट कर दिया कि तब तो फिर 0.442 ग्राम Na2CO3 कितना करेगा? 36.5 बटा 84 इंटू 0.442, डायरेक्ट निकाल दिए 0.192 ग्राम। और लास्ट स्टेप में, लास्ट इसके लाइन में मैंने टोटल दोनों ने मिलकर कितना HCl कंज्यूम किया वो निकाल लिया, 0.384 और 0.192 को जोड़कर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों फाइनल स्टेप। अंकित बोलेगा सर इतना बड़ा है, अरे क्या कीजिएगा अंकित, ये जिंदगी है। ध्यान दीजिए, अब अंकित बोलेगा सर अब अच्छा लग रहा है सर कुछ। जिस दिन आप टकला हुए थे अंकित, उसी दिन समझ गए थे कि आपका ब्रेन अब बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, और अब स्टेप थर्ड,
आपके पास मास आ गया W ऑफ HCl, जो आपका है 0.576 ग्राम, और उसका मोलर मास तो आपको मालूम है 36.5 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 जोड़ने पे इतना आता है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आपको आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको आ गया, गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास 0.576 ग्राम और मोलर मास 36.5 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कट गया। बोलिए माही जी। 0.576 डिवाइड बाई 36.5 सर 157.8 ml। 157.8 ml ये आया आपका डिवाइड करने, मोल मोल सॉरी कितना आया? देखो तो 0.0157। इतना आएगा ही नहीं क्योंकि ये Zero- point डायरेक्ट में आंसर बोल दिया सर, डायरेक्ट आंसर हाँ, बोल बोलिए, दिया बोलिए। है। हाँ बोलिए बोलिए बाबू। 0.0157। 0.0157 हाँ 8 भी है, चलो चलिए इतना मोल्स आ गया। हाँ अब उतना देखिए जी, आपको मोलैरिटी मालूम है, आपको शुरू में दिया हुआ था 0.1 है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलैरिटी आपको मालूम है, जो मोलैरिटी दिया हुआ था 0.1 m, वो स्टार्टिंग मालूम है। अब मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नीचे में वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसको कोरोना हुआ यहाँ पे? अच्छे से खांसी मास्क लगा के। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम को ऊपर ले आइए। वॉल्यूम इज इक्वल टू Na, तो Na आ गया था 0.01578 मोल्स, और प्यारे बच्चों मोलैरिटी था 0.1। इतना ये लीटर में आएगा, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूला में जो वॉल्यूम निकलता है वो लीटर में होता है। ये 0.1 से काटेंगे तो 1 पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आएगा भाई 0.1578 लीटर। और इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 157.8 मिलीलीटर। आया ना अंकित, आपको आया? यस सर। सर 5 नंबर वाले आंसर का क्वेश्चन का आंसर क्या है सर? वो भी भाई बता नहीं बाबू, दीजिए। तो फिर चीटिंग हो जाएगा। नहीं बताना आ रहा हूँ, फिर सब जबरदस्ती निकाल देगा उसको। ठीक है सर। जी इतना बस बता देंगे, इससे ज्यादा होगा। अंकित आपको आ गया? अंकित ये तो जी बहुत ज्यादा लीटर्स में यस है। सर। जी अब एक बात अर्नव माही जी, सर के पढ़ाने का स्टाइल दिखेगा। बोलिए माही, एक बार में सब कर देते, आता दिमाग में? नहीं आता बाबू, नहीं आता इतना भी सर। अच्छा पढ़ा देते जी। 3 स्टेप आपको याद रखना है। पहला स्टेप हमारे सर सिखाया है x और 1 - x निकालने वाला। दूसरे स्टेप में टोटल कितना HCl एब्जॉर्ब किया 0.576 वो वाला। और थर्ड स्टेप में सर पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी से डिवाइड करके वॉल्यूम निकालते हैं। ये वॉल्यूम हमेशा लीटर में आएगा, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम लीटर में होता है, और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो ml में आता है। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल जिसमें है दम बाजीराव सिंघम। जी पहला स्टेप क्या था? ओहो, अरे ओह, समझ में नहीं आ रहा। सर मेरा आप नेक्स्ट जो भी वाला बोल का रहे हैं ना, आंसर 140 ml। सुभान अल्लाह, थोड़ा सा गलती है हल्का। थोड़ा सा ज्योति है जी, सर। पहला स्टेप हम बताया, आप ध्यान दीजिए पहले। उफ, सर इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन मन में कैसे करेंगे? एग्जाम में कैलकुलेटर देना चाहिए ना। ना ना वैसा बात नहीं है, ये प्रैक्टिस का चीज है। सब्जेक्टिव में आता है क्या ऑब्जेक्टिव? अब ये तो सब्जेक्टिव में आया था, जब बोर्ड एग्जाम सीबीएसई में पूछा, बिहार बोर्ड में आज तक नहीं पूछा। सीबीएसई में 2016 वाले में पूछा था एक बार, और जेई मेंस में पूछा था, वो जो अगला वाला क्वेश्चन दिए हैं वो वाला। चलिए मेरे प्यारे बच्चों,
इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों आपका मोलैरिटी खत्म। जो आपने ज्योति जी फर्स्ट स्टेप पूछा, आपको तो मन कर ज्योति जी क्या हम आपको बोले, ऊपर देखिए आप पहले सबको चैनल अभी हम मिथुन सर के स्टेटस में लगाएंगे और सब उसको पहले ये कर लेगा, उसको कॉपी करके अभी, ताकि वो वीडियो को बार बार देखेगा तो उसका माइंड भी बढ़ेगा और थोड़ा हम भी कम परेशान होंगे, है ना। पहला स्टेप यही था ज्योति आपके कहने, कोई कहता वो तो मना नहीं करते हम कि एक को x मान लेना है Na2CO3 को x और दूसरे को 1 - x मान लेना। पहले वो वहीं से वो आया 0.558 और 0.442 वहीं से आया था। चलिए चलिए बाबू ये पूरा खत्म हो गया। सब लिख लिया अर्चना? यस सर। सर परसों वाला क्लास का आप ये डाले नहीं है ग्रुप में, डाल दीजिएगा। ठीक ठीक है। क्या बताए वो बहुत दुखद स्थिति है, मोबाइल थोड़ा प्रॉपर इम्प्रॉपर वर्क कर रहा है, इस चलते दिक्कत। मृत्युंजय सर वाला ले लीजिए। हाँ सही बोल रहे हैं। चलिए बाबू अब पहले बच्चों ये हो गया। हाँ अंकित जी यही बोलेंगे सर ध्यान देते हैं, म्यू ले लीजिए, है ना। सबको ध्यान देना पड़ेगा, वो फिर जूम का वो भरवाएंगे भी ना उसको वाईफाई। चलिए पहले बच्चों रेडी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल है, उम्दा एकदम, जहां बैठे उछल पड़ेंगे उस टाइप का। टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी। आज तो केवल इसका इंट्रोडक्शन हो पाएगा। इसमें देखिए यार, फर्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी का, उसका खुद डेफिनेशन है। solubility of a substance is its maximum amount solubility। नॉर्मेलिटी बोले थे करवाएंगे, वो नहीं करवाएगा बाबू एक्चुअली उसमें सॉल्युबिलिटी बहुत एंट्री किया हुआ है, तो पहले उसको पढ़ा के और हेनरीज लॉ से पहले ही नॉर्मेलिटी करवा दी। सॉल्युबिलिटी ऑफ उसका भी न्यूमेरिकल जैसा आप पढ़े उसी टाइप का है, जैसा आप अभी दो क्वेश्चन पढ़े। solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent। solubility of a substance is the maximum amount that can be dissolved in a specific solvent। कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा से ज्यादा घुल सकता है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर में या 1 केजी में, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उससे मालूम पड़ेगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है। तो अंकित आप बताइए। हाँ बहुत छोटा छोटा लिख दिया ना, सॉरी। solubility of a substance is, जहां पे लाइट है वहां इज है, is the maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent। तो अंकित इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है अंकित, सॉल्युबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, सोल्यूट की कि सॉल्वेंट की? सॉल्यूट के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत से बुक्स ने सॉल्वेंट को भी बोला है कि एक सॉल्वेंट कितना अपने अंदर घोल सकता है। नहीं वो नहीं, डिसोल्यूशन है वो अलग चीज है। और सॉल्युबिलिटी आपका सोल्यूट से ही करता है। अच्छा आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, जब सॉल्युबिलिटी का आएगा तो उसमें वो आपको बिगाड़ के देगा, डरिएगा मत। जैसे पहले बच्चों सबने छोटा वाला m या मोलैरिटी का एक प्यारा सा फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बोले तो सोल्यूट, और नीचे में था
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अंकित चौटाला मत करो घोटाला, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सॉल्यूट का होगा Na, और सॉल्वेंट का मास मान लेते हैं कि WB है, वो ग्राम में है, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में हो जाएगा। और अब Na को ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब Na को ओपन कर लीजिए तो Na होता है WA/MA, यहाँ पे नीचे में था WB और इसका 1000 चला गया ऊपर, उसका न्यूमेरिकल थोड़ा इस स्टाइल में बनेगा। ये है आपके मोलैलिटी का फॉर्मूला, WA/MA और नीचे में WB, और इसका ये केजी में करने के लिए 1000 आया था वो चला गया ऊपर। वैसे ही प्यारे बच्चों मोलैरिटी जो है, आपका कैमरा ऑफ हो गया। जी, अब फॉर्मूला इस तरफ से काम करेगा। वो जो आप, ओहो कैमरा ऑफ हो गया है। हाँ बाबू ऑन कर देना। चलिए प्यारे बच्चों, वो आप जो पढ़े थे वही अच्छा था, जो एकदम शॉर्ट था। ये बस ये फॉर्मूला बोलते कि सब लेके आओ और यहीं पे एक बार पुट करके सब काट दो, अलग अलग काटने की जरूरत नहीं है। यहाँ गिवन मास रख दो सॉल्यूट का, यहाँ सॉल्यूट का मोर मास रख दो, यहाँ सॉल्वेंट का गिवन मास रख दो और ऊपर 1000 रख दो, फिक्स कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। वैसे मोलैरिटी का भी आप लोग पढ़े थे, मोलैरिटी का उसका था अर्नव सिन्हा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए यहां भी वो नंबर ऑफ मोल्स को n लिखेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को तो b लिख देगा बस, इसमें a अभी मत लिखेगा, वो दोनों है, वॉल्यूम a प्लस b कर देते हैं और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि वो पहले ml में आएगा, 1000 से डिवाइड करके तो लीटर में आएगा। तो इसका फॉर्मूला रहेगा WA/MA इंटू नीचे में v और ऊपर में 1000। वो लोग सॉल्युबिलिटी में थोड़ा इस तरह से फॉर्मूला को देखेगा। वही चीज है जो आप पढ़े वही है, बस लिखने का स्टाइल इसका अलग।